जरूर, मैं आपको हिंदी और हिंदी के इतिहास के बारे में हिंदी में बताता हूँ। हिंदी क्या है? हिंदी या आधुनिक मानक हिंदी हिंदुस्तानी भाषा का एक मानकीकृत और संस्कृतनिष्ठ रूप है। यह भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, अंग्रेजी के साथ। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी पट्टी और कुछ हद तक भारत के अन्य हिस्सों की संपर्क भाषा है। हिंदी की मुख्य विशेषताएं। आधिकारिक भाषा, ये भारत सरकार और भारत के कई राज्यों की आधिकारिक भाषा है। लिखित लिपि, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। शब्दावली, आधुनिक मानक हिंदी में उर्दू की तुलना में अधिक संस्कृत, तत्सम और तद्भव शब्दों का और कम अरबी और फारसी शब्दों का उपयोग होता है, जो हिंदुस्तानी का एक और रूप है। पारस्परिक सुगम्यता, बोलचाल की हिंदी काफी हद तक उर्दू के साथ पारस्परिक रूप से समझ में आती है। मुख्य अंतर लिपि और औपचारिक शब्दावली में है। हिंदी और उर्दू को मिलाकर कभी कभी हिंदुस्तानी कहा जाता है। वैश्विक वक्ता आधार, हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली पहली भाषाओं में से एक है। उर्दू बोलने वालों के साथ मिलाकर हिंदुस्तानी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी का इतिहास। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है, जिसकी उत्पत्ति प्राकृत भाषाओं के बाद के अपभ्रंश चरण से मिलती है। इसके ऐतिहासिक विकास का विवरण इस प्रकार है। प्रारंभिक चरण, लगभग 7वीं-13वीं शताब्दी ईस्वी, अपभ्रंश बोलियां, जो मध्य इंडो आर्यन भाषाओं जैसे प्राकृत के अंतिम चरण थे, विकसित होने लगीं। इन बोलियों में पद्य कविता के रूप में साहित्यिक रचनाएं दिखाई देने लगीं। अपभ्रंश का अवहत चरण अक्सर पुरानी हिंदी का तत्काल पूर्ववर्ती माना जाता है। संस्कृत का प्रभाव, हिंदी सीधे संस्कृत से निकली है। समय के साथ साहित्यिक हिंदी संस्कृत से बहुत प्रभावित हुई है, खासकर इसकी औपचारिक शब्दावली में। अंतःक्रिया और विकास। 8वीं-18वीं शताब्दी, उत्तरी भारत में इस्लामी आक्रमणों और मुस्लिम शासन की स्थापना के दौरान पुरानी हिंदी अफगान, फारसी और तुर्की शासकों की भाषाओं के साथ परस्पर क्रिया करती थी। इसके कारण अरबी और फारसी से उधार लिए गए शब्दों को अपनाया गया, जो आज भी हिंदी शब्दावली का लगभग 25% हिस्सा हैं। एक सामान्य बोलचाल की भाषा, जिसे हिंदुस्तानी के रूप में जाना जाता है, एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई, जिसमें स्थानीय बोलियों और फारसी दोनों से शब्दावली ली गई थी। साहित्यिक विकास। 12वीं-19वीं शताब्दी, हिंदी का उपयोग लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास एक साहित्यिक भाषा के रूप में शुरू हुआ। इस अवधि के दौरान ब्रजभाषा और अवधी जैसी हिंदी की विभिन्न बोलियां महत्वपूर्ण साहित्यिक माध्यम बन गईं। मानकीकरण। 19वीं-20वीं शताब्दी, आधुनिक मानकीकृत हिंदी का उदय 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की ब्रिटिश स्थापना ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली आधुनिक मानक हिंदी का आधार बनी। आधिकारिक मान्यता। 20वीं शताब्दी से भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 में हिंदी को आधिकारिक तौर पर भारत संघ की भाषा बनाया गया, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा गया। सरकार ने बाद में इसके व्याकरण और वर्तनी को मानकीकृत करने पर काम किया। हिंदुस्तानी और हिंदी उर्दू विभाजन। जबकि बोलचाल की हिंदी और उर्दू काफी हद तक पारस्परिक रूप से समझ में आती रहीं, उन्हें मानकीकृत करने के प्रयासों के कारण विचलन हुआ। आधुनिक मानक हिंदी ने औपचारिक शब्दावली के लिए संस्कृत से अधिक और उर्दू ने फारसी और अरबी से अधिक शब्द लिए। महात्मा गांधी ने देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों का उपयोग करके हिंदुस्तानी नाम से एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में दोनों के संश्लेषण का प्रस्ताव रखा। हालांकि हिंदी और उर्दू काफी हद तक अपने मानकीकृत रूपों में अलग अलग रास्तों पर विकसित हुई हैं। संक्षेप में, हिंदी का इतिहास प्राचीन इंडो आर्यन भाषाओं से विकास, विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के साथ अंतःक्रिया, विभिन्न साहित्यिक बोलियों का उदय और अंत में आधुनिक मानक हिंदी का एक प्रमुख भाषा के रूप में मानकीकरण और आधिकारिक मान्यता की कहानी है।